करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्टॉक और हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। सो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा और इसके बाद से हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पर, इसका डीएनए टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो अब अगर हम लोग इस तरह से एक ट्रेंड लाइन लगा करके रखते हैं तो हमारे पास मात्र सपोर्ट 3 रुपये का है, स्टॉप लॉस 3 रुपये का है, लेकिन टारगेट ऊपर की साइड में ये कहाँ तक दे सकता है। देखिए सबसे सिंपल, अगर आपको एक ऊपर की साइड में टारगेट लगाना हो तो आप यहाँ पर टारगेट लगा सकते हैं 4 रुपये 20 पैसे का। ठीक है। तो ये 4 रुपये 20 पैसा का हो गया और हमारे पास स्टॉप लॉस कितना हो रहा है, 3 रुपया, मतलब 45 पैसे का स्टॉप लॉस हो रहा है, 4.20 का टारगेट हो रहा है। क्या ये 4.20 से और ऊपर जा सकता है, ये हमें कौन बताएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक का डाटा है, इसलिए हमने ये एज्यूम कर लिया कि अगर ये ऊपर की साइड में निकला है तो ये 4 रुपये 20 पैसा तक तो आना ही आना है, बस 45 पैसे का स्टॉप लॉस है। लेकिन क्या ये 4.20 के ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता, अगर जा सकता है तो कहाँ तक जा सकता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। कहाँ पर, फंडामेंटल में देखने वाले हैं दोस्तों। तो फंडामेंटल में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले कंपनी का अगर कोई पेन स्टॉक होता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेजिंग। सो इस कंपनी में अगर हम लोग प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेजिंग है ही नहीं इस कंपनी में। वहीं दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें डेप्थ, तो डेप्थ मात्र 34 करोड़, लेकिन अगर हम इस कंपनी के जेब में कितने पैसे पड़े हुए हैं तो 101 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व है। कितना है रिजर्व, मतलब जेब में कैश पड़े हुए हैं। ये जब चाहे तब 34 करोड़ का ये क्या कर सकता है, 34 करोड़ क्या कर सकता है, जब चाहे तब डेप्थ दे करके अपनी कंपनी को फ्री कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग डेप्थ फ्री कह सकते हैं इस कंपनी को। वहीं दोस्तों थोड़ा सा कंपनी को वैल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे और वैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो अगर हम इस कंपनी को वैल्यूएट करें तो 2 रुपये 20 पैसा इसका क्या है, बुक वैल्यू है। वहीं अगर हम इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो आप यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू देख सकते हैं 4 रुपया 38 पैसा, मतलब अभी भी ये अंडर वैल्यूड है। इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से, बुक वैल्यू के हिसाब से मात्र 60 पैसा भागा 70 पैसा ऊपर की साइड में है। सो अब हम बात करेंगे कहाँ पर, मार्केट कैप के। तो मार्केट कैप 244 करोड़, 244 करोड़ की कंपनी दोस्तों, ये अपने आप में 3 रुपये का जिसका प्राइस है उस कंपनी का मार्केट कैप 244 करोड़ और रिजर्व 101 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया। वहीं दोस्तों इस कंपनी में आप ये देख सकते हैं ना, प्रमोटर का स्टेक स्टार्टिंग से ही मात्र 27.6% का स्टेक है। वहीं इसमें एफआईएस कितने हैं, डीआईएस कितने हैं, अगर ये सारा डेटा मैं आपको बताने जाऊँगा वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी। तो इससे अच्छा कि आपको जिस तरह से मैं डेली हर वीडियो में बताता हूँ किस तरह से करना है, आपको जाकर के इस कंपनी को देख लेना है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक आप करते हैं ना तो मैं ये जो पेनी स्टॉक रहता है तभी मैं मोटिवेट होकर के लेकर के आता हूँ पेनी स्टॉक। नहीं तो होता है क्या, पेनी स्टॉक में ना बहुत ज़्यादा निगेटिव कमेंट ही सुनने के लिए मिलता है। इसीलिए मैं पेनी स्टॉक को ऑलमोस्ट अब जिसका फंडामेंटल ठीक ठाक है उसी कंपनी को लेकर के आऊँगा। लेकिन ये जो पेनी स्टॉक है इसका फंडामेंटल ठीक ठाक नहीं, बहुत बढ़िया दिख रहा है, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ। पर्सनली इसमें बाई करके रखा हूँ, 29,000 शेयर मेरे पास इसका पड़ा हुआ है। देखते हैं दोस्तों, रिस्क थोड़ा सा तो लेना ही पड़ेगा। आइए अब इस कंपनी को फटाफट इस कंपनी का नाम देख लेते हैं। सो इस कंपनी का सबसे पहले बिजनेस मॉडल देख लीजिए। देखिए, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एमटीएफ, आपको पता होगा अगर आप एमटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्ट नाउ इन म्यूचुअल फंड भी कराती है कंपनी। रिसर्च, ई केवाईसी, आईजीएसएल ट्रेड, आईजीएसएल लाइट, आईपीओ, कैरियर्स, आईजीएसएल बोर्ड। ठीक है। और इस कंपनी का नाम क्या है, इन्वेंचर। यहाँ पर आपको दिख रहा हो, चलिए यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है शायद मेरे लोगों की वजह से, तो हम आ जाते हैं, नाम दिखा देता हूँ आपको कंपनी का। ये नाम है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़। अब आते हैं फटाफट टेक्निकल एनालिसिस पे। तो टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों ने देख लिया इसका, और इसमें हम देखेंगे चार्ट को छोटा करेंगे और इसका हम लोग लगाएंगे मंथली चार्ट। ठीक है। अब मंथली चार्ट में दोस्तों, हालांकि ये कंपनी स्प्लिट हुई है इसलिए आपको ये बहुत नीचे की साइड में मिल रही है, क्योंकि स्प्लिट वही कंपनियां होती हैं जिनका फंडामेंटल ठीक रहता है। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो ये कंपनी अराउंड एक टाइम में हाई बना करके कितना है, 8 रुपया 50 पैसा। अब जब हमारे पास सब कुछ बढ़िया है दोस्तों, 4 रुपया 20 पैसे के ऊपर अगर ये कंपनी निकलता है तो मुझे ऐसा लगता है
या मेरा ये जो टेक्निकल जो बोल रहा है या जो फंडामेंटल बोल रहा है उसके हिसाब से फ्रेंड्स जो टारगेट होगा कहाँ पर होगा, टारगेट 8 रुपया 50 पैसा इसका टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो इस कंपनी को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और फंडामेंटल ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बाई कर लें, बाई पहले थोड़ा करिए, ऊपर जाए तब बाई करते रहिए। तो थोड़ा सा टेक्निकल आपका जो टेक्निक होता है बाई करने का, उस टेक्निक के हिसाब से बिल्कुल करिएगा दोस्तों, किस तरह से बाई किया जाता है। और फ्रेंड्स जाते जाते आपसे मैं एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो मैंने यहाँ पर आप देखिए